अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, जम्मू कश्मीर में आज एक बड़ी पेशरफ्त देखने को मिली जब हुकूमत ने 3 सरकारी मुलाजमीन को इनकी मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया। यह फैसला हुकूमत की जानिब से कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए लिया गया और इसका ताल्लुक इन अफराद पर मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीमों के साथ रवाबित से था। इन तीनों अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे और इनके ताल्लुकात मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसी तंजीमों के साथ थे। सरकारी ज़राए के मुताबिक जिन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, इनमें से एक पुलिस कांस्टेबल, एक स्कूल का टीचर और एक मेडिकल कॉलेज में काम करने वाला जूनियर असिस्टेंट शामिल है। तर्जुमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन अफराद पर शवाहिद की रोशनी में ये इल्ज़ाम सामने आए हैं कि वो खुफिया तरीके से रियासती इदारों में काम करते हुए इन तंजीमों की माउनत कर रहे थे। इनका ये किरदार मुल्क की खुद मुख्तियारी और सालमियत के लिए एक संजीदा खतरा तस्वुर किया गया। कहा जाता है कि पुलिस कांस्टेबल जिसकी भर्ती 2007 में हुई थी, इसका भाई एक साबिक मिलिटेंट था जो कई साल कबल एक झड़प में मारा गया। खुफिया इदारों की तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि कांस्टेबल भी खुफिया तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा है और मुबैना तौर पर इसने दहशतगर्दों को हथियार, बारूद, मवाद और मंशात की तरसील में मदद दी। सबसे अहम बात यह थी कि इसने पुलिस वर्दी और अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इन सरगर्मियों को बड़ी चालाकी से छुपाया। इस तरह स्कूल टीचर के बारे में भी बताया गया कि वो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता नासिर के साथ राब्ते में था और बरसों से पुंछ से कश्मीर तक असलहा और मंशियात मुंतकिल करने में मदद कर रहा था। ये इल्ज़ामात नवंबर 2023 में इस वक्त सामने आए जब एक मामूल की चेकिंग के दौरान इसकी गाड़ी से असलहा, गोला बारूद और तंजीमी पोस्टर बरामद हुए। इसके बाद होने वाली तहकीकात में कई चौंका देने वाले इंकशाफात जो है हुए, जिसकी रोशनी में अब ये फैसला जो है वो सामने आया। तीसरा मुलाजमीन जो एक मारूफ सरकारी मेडिकल इदारे में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था, इस पर भी ऐसे ही इल्ज़ामात आयद हुए कि वो मुबैना तौर पर गैर रियासती अनासिर के लिए मालूमात और दिगर मदद फराहम कर रहा था। हुकाम के मुताबिक इन तमाम अफराद को मुख्तलिफ अवकात में गिरफ्तार भी किया गया और तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के इंतजामिया का कहना है कि यह फैसला निहायत संजीदगी से लिया गया है और किसी भी शहरी या मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त तक नहीं की जाती जब तक ठोस शवाहिद सामने न आ जाएं। साथ ही तर्जुमान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर रियासती निज़ाम में शामिल कोई फर्द रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाए तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि रियासत में इसके शहरियों की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाया जा सके। हुकूमत का यह कदम अगरचे सख्त मालूम होता है, लेकिन सिक्योरिटी माहिरीन का मानना है कि ऐसी कार्रवाइयाँ सिर्फ इन अफराद के खिलाफ की जाती हैं जिनके खिलाफ वाज़ेह शवाहिद मौजूद हों। ये न सिर्फ सरकारी निज़ाम की खूबी है और मैं कहूँगा कि ज़रूरी भी है, बल्कि इन हज़ारों ईमानदार और दयानतदार मुलाजमीन के साख की हफाजत के लिए भी जिन्होंने बरसों से रियासत और कौम की खिदमत की है। अवामी सतह पर भी इस फैसले पर मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे एक जुर्रतमंदाना कदम करार दे रहे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक वाज़ेह पैगाम है, जबकि कुछ अफराद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ऐसे हसास फैसले शफाफ अदालती अमल के ज़रिए ही होने चाहिए ताकि इंसाफ का दामन न छूटे। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि अगर इन्हें अपने इर्द गिर्द कोई मशकूक सरगर्मी महसूस हो तो फौरी तौर पर पुलिस या सिक्योरिटी इदारों को इत्तला दें, क्योंकि सलामती सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। यह नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।